नमस्कार मित्रों, मैं हूं राहुल। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वजीर युवा फाउंडेशन पर। हमारे भारत देश में बहुत से महापुरुष और वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। अगर हम भारत के इतिहास के पन्नों को देखना शुरू करें तो एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं की महागाथा सुनने को मिलेगी। भारत इतिहास के कई ऐसे वीर योद्धा थे जिनकी साहस की कहानी सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही शूरवीर योद्धा की कहानी और उनकी सच्ची घटनाओं को जानने वाले हैं, जिन्होंने न केवल देश की रक्षा की बल्कि लड़ते हुए अपने देश के लिए शहीद भी हो गए। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मराठा साम्राज्य के कालखंड में कई सारे ऐसे वीर योद्धा थे जिनके वीरता की कहानी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। उन्हीं में से एक महान और शूरवीर योद्धा तान्हाजी मालुसरे का नाम भी शामिल है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए यह नाम काफी जाना पहचाना हो सकता है, लेकिन भारत के अन्य लोगों के लिए शायद यह नाम उतना जाना पहचाना नहीं भी लग सकता है। आपको बताते चले कि तान्हाजी मालुसरे वीर शिवाजी महाराज के घनिष्ठ एवं परम मित्र थे। वे दोनों ही बचपन से ही एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे। तानाजी एक वीर निष्ठावान मराठा सरदार थे। वे शिवाजी महाराज के परम मित्र होने के साथ उनके प्रतिबद्धता के लिए भी कभी न भुलाए जाने वाले एक प्रतीक भी थे। मतलब तान्हाजी ने अपने जीवन को पूरी तरह से शिवाजी महाराज को और अपने देश के नाम कर दिया था। चलिए आगे विस्तार से तान्हाजी मालुसरे और उनकी वीरता की गाथा को जानते हैं। तान्हाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर कई लड़ाइयां लड़ी थी और उन सब लड़ाइयों में विजय भी हासिल की थी। सन 1670 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई सिंहगढ़ की लड़ाई में तान्हाजी की अहम भूमिका रही थी, जिसके लिए उन्हें आज भी सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। अपने बेटे की शादी से ज्यादा महत्व तान्हाजी ने शिवाजी महाराज की इच्छा को दिया था। वाकई में ये एक साहसी और वीर योद्धा ही थे, वरना आज के जमाने में कौन अपने बेटे की शादी को छोड़कर युद्ध के लिए जाना चाहेगा। तान्हाजी शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखते हुए अपने बेटे की शादी छोड़कर कोंडाना किले की लड़ाई में गए थे। कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। वीर मराठा योद्धा तान्हाजी मालुसरे का जन्म 1600 शताब्दी में महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में हुआ था। वे हिंदू कोल परिवार में पैदा हुए थे। तान्हाजी को बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाने और तलवारबाजी का बहुत ज्यादा शौक था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, तलवारों के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ती गई और यही खास वजह भी थी जिसके कारण उनकी मित्रता शिवाजी महाराज से हो गई थी। इन दोनों की मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आगे चलकर शिवाजी महाराज ने तान्हाजी को अपनी पूरी सेना का सेनापति बना दिया था और इसके साथ ही पूरे मराठा साम्राज्य का मुख्य सूबेदार भी बना दिया था। यहाँ पर शिवाजी महाराज और तान्हाजी दोनों ही बहुत बड़े वीर योद्धा थे। ये दोनों साहसी योद्धा होने के साथ साथ चालाकी और सूझबूझ से निपुण थे। वैसे हम सब जानते हैं कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने अपने चालाकी और वीरता के दम पर औरंगजेब को डरने पर मजबूर कर दिया था और इसके बाद ही मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। वीर शिवाजी के इन सभी विजयों में खास योगदान तान्हाजी का भी था। आपको बताते चले कि जून 1665 में पुरंदर समझौते के अनुसार शिवाजी महाराज को मुगलों के हाथों कोणाला समेत 23 किले सौंपने पड़े थे। इस समझौते ने मराठों के स्वाभिमान को कड़ा ठेस पहुंचाया था। इसके बाद शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई, जिन्हें पूरे राज्य की माता यानी राजमाता भी कहा जाता था, उनके मन में यह समझौता बहुत ही चुभ रहा था। वे सिंहगढ़ को जीतना चाहती थी। शिवाजी महाराज अपने माता को बहुत मानते थे, लेकिन उनकी माता की यह इच्छा चाहते हुए भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सिंहगढ़ किले पर मुगलों का कब्जा था। इस किले पर 5000 मुगल सैनिक सिर्फ इसकी रक्षा के लिए खड़े थे। दरअसल सिंहगढ़ की पुरानी कहानियों लोक कथाओं के अनुसार एक बार शिवाजी महाराज की माता अपने प्रतापगढ़ किले की खिड़की पर बैठी थी, जहां से सिंहगढ़ का किला दिखाई पड़ता था। उस किले में मुगलों ने कब्जा कर रखा था, जो माता जीजाबाई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत ही घुड़सवार के माध्यम से शिवाजी को संदेश भेजा, जो कि रायगढ़ में थे।
संदेश यह था कि शिवाजी महाराज को तुरंत ही प्रतापगढ़ अपनी माता के पास उपस्थित होना पड़ेगा। संदेश मिलते ही बिना कुछ सोचे समझे शिवाजी अपने माता के पास पहुंच गए। माता जीजाबाई की इच्छा जानकर शिवाजी का दिल बैठ सा गया। शिवाजी ने अपने माता को समझाने की बहुत कोशिश की कि सिंहगढ़ के किले को जीत पाना उनके लिए नामुमकिन है, लेकिन माता जी के नाराज होने के डर से शिवाजी ने यह फैसला किया कि वे सिंहगढ़ के किले पर चढ़ाई करेंगे। लेकिन इस कार्य को करने के लिए शिवाजी महाराज ने एक व्यक्ति का नाम सोचा जिसके कंधे पर इस असंभव कार्य के दायित्व को सौंपा जा सके, और वह नाम कोई और नहीं बल्कि तानाजी मलुसरे था। इसके अतिरिक्त शिवाजी महाराज किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तानाजी उनके बचपन के मित्र थे और हर मुश्किल घड़ी में शिवाजी महाराज का साथ देने और उनके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई करने के लिए जाने जाते थे। तानाजी को संदेश भेजा गया। उन्हें कहा गया कि शिवाजी महाराज उनके रायगढ़ किले में मिलना चाहते हैं और वे इनका इंतजार कर रहे हैं। उधर तानाजी महाराज ऊब प्रांत गांव में अपने बेटे की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन शिवाजी महाराज का संदेश मिलते ही वे तुरंत अपने भाई सूर्य जी और सेलार मामा के साथ शिवाजी महाराज से मिलने पहुंच गए। शिवाजी को यह भली भांति पता था कि जिस कार्य के लिए तानाजी को बुलाया गया है वह मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तानाजी उनके परम मित्र थे, इसलिए वे अपने मुख से इस खतरनाक मुहिम के बारे में तानाजी को बता नहीं पाए। तब उन्होंने तानाजी को माता जीजाबाई के पास भेजा। माता जीजाबाई के पास जाकर उन्हें इस खतरनाक और असंभव कार्य के बारे में पता चला। तानाजी इस मुश्किल कार्य को सुनकर अपने जान की परवाह किए बिना लड़ने, मारने और मरने के लिए तैयार हो गए। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए तानाजी बोले, मैं जरूर जीत कर लाऊंगा गोंडाना किले को। आपको बता दूं कि सिंहगढ़ किले का नाम पहले गोंडाना किला था, जिस पर मुगलों ने कब्जा कर रखा था। वह समय था फरवरी 1670 का। इस कड़कड़ाती ठंड में रात के समय तानाजी अपने साथ 1000 सैनिक साथियों को लेकर गोंडाना किले की तरफ कूच करते हैं। तानाजी अपने साथ गोह जानवर को साथ ले गए थे। यह जानवर दीवार पर छिपकली की तरह चिपक सकता था और काफी वजन भी उठा सकता था, जिससे तानाजी को किले की ऊंची दीवार चढ़ने में मदद मिली थी। यह जानवर शिवाजी महाराज का पालतू था। किले के अंदर जाने का एक ही उपाय एवं रास्ता था और वह थी ऊंची दीवार और पहाड़ी चट्टानों से घिरा हुआ पश्चिमी भाग। तानाजी और उनके सैनिक गोह जानवर के कमर में रस्सी बांधकर किले के ऊपर चढ़ जाते हैं। अभी तक सिर्फ 300 सैनिक और खुद तानाजी किले के ऊपर चढ़ पाए थे और बाकी 700 सैनिक किले के बाहर ही थे, और किले के पहरेदारों को इस बात की भनक लग जाती है। मराठा सैनिक रात के अंधेरे में सारे पहरेदारों को काट डालते हैं, लेकिन उधर तलवारों की आवाज और सैनिकों की हड़बड़ाहट से किले की रक्षा करने वाले सैनिक जाग गए। तानाजी बहुत ही दुविधा में पड़ गए। उनके साथ तो 300 सैनिक थे, लेकिन उनके साथ ही 700 सैनिक अभी भी किले के बाहर नीचे खड़े थे। उनके सामने 5000 सैनिकों का हमला होने वाला था। इतिहास के जानकार बताते हैं कि यह युद्ध बहुत ही भयंकर रूप से चला था। मराठा के एक एक योद्धा 100 सैनिकों के समान शौर्य के साथ लड़ाई कर रहे थे। यानी उस वक्त एक एक मराठा सैनिक बारूद के समान बन चुका था। रात के अंधेरे में लड़ाई भयानक रूप ले चुकी थी। तानाजी के बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन तानाजी अकेले ही मुगलों के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार चुके थे। कुछ समय बाद किले का सरदार उदयभान तानाजी से लड़ना शुरू करता है। इधर मराठा सैनिकों को अनेक अड़चनें आ रही थी। एक तो रात का समय और लंबी यात्रा करके आना, किले पर चढ़ना, उसके बाद लड़ाई करना, इन सब के कारण मराठा सैनिक पहले से ही काफी थक चुके थे और तानाजी भी थक चुके थे और मुगल सेना से लड़ते हुए वह काफी घायल भी हो चुके थे। तानाजी फिर भी मुगलों को कड़ी टक्कर दे रहे थे। अंत में एक लंबी वीरता भरी युद्ध के बाद तानाजी उस युद्ध में शहीद हो गए। लेकिन तब तक किले के नीचे खड़े 700 सैनिक सारे पहरे को भेद कर अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। मराठा के ये 700 सैनिक तानाजी के भाई सूर्य जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे। अपने सरदार तानाजी की मौत की खबर सुनते ही बाकी सैनिक मानो पागल से हो गए थे, जिसके चलते मराठों में प्रतिशोध और गुस्से की आग इस कदर भड़क उठी कि वे बस अब मुगलों को काटते मारते जा रहे थे। सबने अंधाधुंध लड़ाई करना शुरू कर दिया था। उस दौरान मुगलों के सरदार उदयभान को भी मौत के घाट उतार दिया गया।
मुगलों के सरदार उदय भान के मरते ही उनके सैनिक डर के मारे अपनी जान बचाने लगे। बताया जाता है कि मुगलों के सैकड़ों सैनिक अपनी जान बचाने के लिए किले की दीवार से नीचे कूद गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। यानी कई मराठा सैनिकों और वीर तानाजी की शहीदी रंग लाई। जी हाँ, कुछ ही देर बाद मराठों को बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत मिल चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में वो खुशी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उनका वीर योद्धा एवं सेनापति तानाजी शहीद हो गए थे। जीत का समाचार शिवाजी महाराज को दिया गया। समाचार सुनते ही शिवाजी महाराज तानाजी का अभिनंदन करने तुरंत किले की ओर निकल पड़े, लेकिन बड़े ही दुख के साथ उन्हें उस शूरवीर का मृत शरीर ही देखने को मिला, जो कि वीरों की भांति लड़ते हुए युद्ध में शहीद हो गए थे। इतिहास में एवं सिंहगढ़ के लोक कथाओं में यह वर्णन किया गया है कि शिवाजी महाराज अपने परम मित्र तानाजी से इतना प्यार करते थे कि उनके जाने के दुख में वे 12 दिन तक रोते रहे। इसके बाद माता जीजाबाई को हुए दुख के बारे में भी कथाओं में वर्णन किया गया है कि जीजाबाई ने मुख से कपड़ा हटाकर मृत तानाजी के चेहरे को देखा, विलाप करते हुए नम आंखों से तलवार निकाली एवं उन्होंने कहा, आज उनके देह से एक महत्वपूर्ण हिस्सा कट चुका है। शिवाजी महाराज ने भी दुख बयान करते हुए मराठी भाषा में कहा कि गढ़ाला किला तो जीत गए, लेकिन मेरा सिंह चला गया, यानी तानाजी चला गया। शिवाजी महाराज ने तानाजी के याद में उस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ किला रख दिया। महाराष्ट्र एवं पुणे के कई इलाकों में आज भी तानाजी को याद करने एवं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी मूर्ति बनाई गई है और उन्हें फूलों के मालाओं से पूजा एवं नमन किया जाता है। इसके अलावा 3 अगस्त 1984 को भारत के किले शीर्षक से निकले 4 विशेष डाक टिकटों में 150 पैसे वाला एक टिकट सिंहगढ़ किले को भी समर्पित किया गया है। ऐसे आपके जानकारी के लिए बता दें कि वीर योद्धा तानाजी के ऊपर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई गई है, जिसमें तानाजी की भूमिका मशहूर अभिनेता अजय देवगन ने निभाया है। तानाजी मालुसरे के पराक्रम और वीरता की सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीर योद्धा के बारे में जान सके। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।